अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। आज की वीडियो जो है मैंने डेटा साइंस की सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड लाइब्रेरी से रिलेटेड रखी है। इस लाइब्रेरी का नाम है पांडास लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी को डिफाइन करने से पहले मैं दो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि एक डेटा साइंस या मशीन लर्निंग का एक पूरा साइकिल जो है वो किस तरह से बनता है। देन पांडास की जो लाइब्रेरी है उस पूरे इकोसिस्टम में किस तरह से फिट होती है। ठीक है, अगर आपने ये पूरा डेटा साइंस का जो है साइकिल समझ लिया तो आपको इस लाइब्रेरी की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस सही तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, अब डेटा साइंस का जो साइकिल है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हल्की सी उसकी ब्रीफ दे दूंगा और देन मैं आपको अपना एक एग्जांपल दूंगा कि मैंने एक जो मशीन लर्निंग का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से बनाया था, मुझे कौन सी चैलेंजेस जो है फेस करनी पड़ी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल जो है हमें कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हल्का सा ब्रीफ दे देता हूं, फिर जब मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं सारी कॉम्प्लेक्सिटीज वन बाय वन उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो डेटा साइंस का जो प्रोजेक्ट है वो इन हिस्सों पर जो है डिपेंड करता है, इन हिस्सों पर बना हुआ होता है। सबसे पहले तो आप डिफाइन करते हैं कि आप जो है कौन सी चीज को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, किस चीज को जो है आप मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू या डीप लर्निंग मॉडल के थ्रू आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के गोल्स जो हैं डिफाइन करना चाहते हैं। ये आप क्लियर कट बता देते हैं कि ये वाली चीज जो है मैं उसको ऑटोमेट करना चाहता हूं। ठीक है, वंस आपकी ये चीज क्लियर हो गई तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है कौन सी डेटा पर बेस्ड है, आइदर न्यूमेरिकल डेटा पे बेस्ड है या पिक्चर की डेटा पे बेस्ड है या वीडियो पर है या इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में डेटा कौन सी होती है, जो आप वेरियस सेंसर्स वगैरह डिप्लॉय करते हैं कि लेट सपोज आप जो है आपका कोई वेदर से रिलेटेड है तो आप क्या करोगे, एक सेंसर डिप्लॉय करोगे जो टेम्परेचर मेजर करेगा, विंड स्पीड मेजर करेगा, ह्यूमिडिटी मेजर करेगा, तो ये न्यूमेरिकल डेटा है। कोई आप इमेज क्लासीफायर बनाना चाह रहे हैं, जैसे स्किन कैंसर की डिजीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो आप न्यूमेरिकल डेटा नहीं, आप इमेजेस पर जो है आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अगर कोई वीडियो से रिलेटेड है, आप कोई ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप वीडियो में जो है ऑब्जेक्ट्स को जो है डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो ये तो पहले क्लियर होता है कि भाई आप कौन सी जो है रिसोर्सेज के थ्रू या कौन सा जो है आपका डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया डेटा कलेक्शन का। उसके बाद डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, देखें अब डेटा क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है कि अगर आपने ये जो रॉ डेटा अक्यूमुलेट किए, अगर आप उसको डायरेक्टली फीड कर रहे हैं किसी मॉडल में, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो एक फेमस कोट है कि अगर आप गार्बेज डालेंगे तो आपका गार्बेज आउटपुट होगा। तो ज़रूरी ये होता है कि आप उस डेटा को जो है एक सर्टेन शेप में लेकर आए जो मॉडल, जिससे जो है आपका मॉडल जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। क्योंकि जो आप ट्रेन कर रहे हो मॉडल को, जिस भी डेटा से आप उसको ट्रेन करोगे उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उससे ही रिलेटेड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस है डेटा कलेक्शन के बाद शुरू होता है डेटा को क्लीन करना। ठीक है, डेटा को क्लीन करने का क्या मतलब है कि आप उसको इसके एक सर्टेन शेप में लेकर आते हैं जो मशीन लर्निंग के मॉडल के लिए जो है रिलायबल है, या उसके जो है उस पर डिपेंड करता है, या उसके लिए मैं क्या कहूँ कि उसके लिए सूटेबल होता है। ठीक है, तो आप उसको डेटा को क्लीन करते हैं। वंस आपकी क्लीनिंग जो है डेटा की खत्म हो जाती है तो आप उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ठीक है, कि भाई आप चार्ट्स बनाते हैं, आप हिस्टोग्राम्स बनाते हैं, आप कोरिलेशंस निकालते हैं। ठीक है, आप उससे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स निकालते हैं कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको डिस्कार्ड करते हैं। एक सर्टेन शेप में आपका डेटा जो है आ जाता है तो आप क्या करते हो, उसको मॉडल में फीड करते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग के मॉडल में आप उसको फीड करते हैं। ठीक है, अब आपका जो है मॉडल जो है जो मॉडल का जो डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है उसमें क्या होता है, आप उसको पहले ट्रेन करते हैं, देन आप उसको उसके टेस्ट करते हैं कि भाई मैंने जो मॉडल बनाया है वो किसी दूसरा डेटा सेट पे, जो टेस्ट वाली डेटा सेट पे सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपकी ये जो है डेटा वैलिडेशन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन और ये जो मॉडल का डेवलपमेंट का पार्ट है ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तो उसको थोड़ा सा खोल कर बताऊंगा, मैं आपको अभी सुपरफिशियल बता रहा हूँ कि होता क्या है। ठीक है,
तो आपका मॉडल डेवलपमेंट भी हो गई, उसकी वैलिडेशन भी हो गई, आप जो है सेटिस्फाइड हैं कि भाई मेरा मॉडल अच्छा है, तो आप क्या करते हो, उस मॉडल को फाइनली डिप्लॉय करते हो। ठीक है। अब जो डिप्लॉयमेंट होती है वो भी दो हिस्सों पर डिपेंडेंट होती है, या तो आप बस मॉडल आपने डिप्लॉय करके उसको छोड़ दिया, या तो ये होता है कि आप उसको मॉडल को जो है कंटिन्यूसली यूजर से फीडबैक ले रहे हैं, जैसे ऑनलाइन मॉडल होता है, उसके बाद जो है आप ऐसे साइकिल में रिपीट हो रहे हैं, आप मशीन लर्निंग के मॉडल को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी मैंने आपको सुपरफिशली बता दिया कि एक डेटा साइंस का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से स्टार्ट होता है और किस तरह जो है टर्मिनेट होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपना जो है मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट जो है किस तरह से बनाया था। अच्छा बनाया था या बुरा बनाया था वो दूसरी चीज है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैंने देखें किस तरह से प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट किया था। ठीक है। देखें पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो या किसी भी जो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का जो डायग्राम होता है वो किस तरह से होता है, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का डायग्राम जो होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है जनरेशन से, देन आपका पावर जो जनरेट हो जाता है तो आप उसको क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो, उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, देन फाइनली यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जनरेशन हो रही है, यहाँ पर आप जो है रिसोर्स ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन सी रिसोर्स से जो है आप पावर को जनरेट करेंगे। तो ये कोल माइन है, आपने कोल उठाया, आपने उससे जो है पावर को जनरेट किया, आपका पावर यहाँ पर जनरेट हो गया, तो अब उसको जो है हम ट्रांसमिट करेंगे, क्योंकि ये जो पावर प्लांट्स होते हैं वो ये बहुत ही दूर होते हैं, सिटी सेंटर से दूर होते हैं, या यूज़र की जो प्रेमिसेस होती हैं उससे दूर होते हैं, तो आप उसको पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जनरेशन हो गई। अब ये स्टेप अप एक ट्रांसफार्मर है, आप इन टर्म्स को ना देखें, आप सिंपल देखें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो मैंने इसको जो है ट्रांसमिट किया, उसके बाद ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इसकी ये फाइनल यूटिलाइजेशन हो गई। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि भाई सबसे पहले ढूंढना होगा कि हमारा बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो अभी करंटली ज़्यादा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक सिस्टम में, कि वहाँ पर है इलेक्ट्रिक थेफ्ट का इश्यू। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक थेफ्ट है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है कि क्योंकि बिजली की बहुत ही ज़्यादा चोरी होती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली लोड शेडिंग होती है, आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है वो अपग्रेड नहीं होता है क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तो जो कोर प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिक थेफ्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मेरा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है, मेरी जो डोमेन होगी वो ये इलेक्ट्रिक थेफ्ट को जो है ऑटोमेट करना होगा। ठीक है। तो मैंने देखा कि अभी जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम में इलेक्ट्रिक थेफ्ट को जो है कैटर किस तरह से किया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि किसी भी एरिया में जो है इलेक्ट्रिक थेफ्ट का इशू होता है तो उसमें साइट इंस्पेक्शन जो है स्केड्यूल की जाती है। ठीक है। उसके बाद डोर टू डोर जाके जो है हर एक मीटर को इंस्पेक्ट किया जाता है, देन अगर उसमें कोई जो है मतलब प्रॉब्लम फाइंड होता है तो उसको लेबल किया जाता है कि भाई इसमें इसने फ्रॉड किया है या ये नॉर्मल कंज्यूमर है। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है। सारे कंज्यूमर्स के पास जाना और उसको हर एक को जो है ना इंस्पेक्ट करना। तो मैंने कहा कि मैं इसको ऑटोमेट करता हूँ। ऑटोमेट किस तरह से करता हूँ कि मैं क्या करूँगा कि हिस्टोरिकल कंजप्शन डेटा लूँगा, उससे जो है एक थेफ्ट का मॉडल बनाऊंगा, देन जब ये मेरा मॉडल बन जाएगा तो उसके बाद मैं इनको बताऊंगा कि भाई आप जो है मैं उनको एक सस्पिशियस कंज्यूमर्स की जो है ना लिस्ट बना के दूंगा कि आप साइट इंस्पेक्शंस आप उन लोगों पे करो जो लग रहा है कि भाई ये हाईली इनका जो कंजप्शन प्रोफाइल है वो सस्पिशियस में आता है। ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि वो जो पहले वाली इंस्पेक्शन थी उसमें ये था कि भाई इंस्पेक्शन स्टार्ट होती है, वो हेल्दी कंज्यूमर्स को भी देखते हैं, थेफ्ट वाले कंज्यूमर्स को भी देखते हैं, सारे कंज्यूमर्स को इंस्पेक्ट करते हैं जैसे मैंने यहां पर शो किया हुआ है। ठीक है। इंस्पेक्शन स्टार्ट हुई, हेल्दी कंज्यूमर को भी उन्होंने देखा, थेफ्ट वाले कंज्यूमर्स को भी देखा। अगर हम क्या करें कि हम पुरानी हिस्टोरिकल कंजप्शन डेटा उनसे लेके एक जो है हम मॉडल बनाएं, उस मॉडल के बाद उन लोगों को हम एक जो है ना कंज्यूमर की लिस्ट बना के दें कि भाई मुझे ये लग रहा है ये हाईली सस्पिशियस है, ये थोड़ा सा मीडियम मतलब कि मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा सस्पिशियस प्रॉब्लम है, और ये मुझे लग रहा है कि ये जो है ना परफेक्टली हेल्दी कंज्यूमर है। ठीक है। तो क्या होगा कि ये हेल्दी कंज्यूमर को इंस्पेक्ट करने के बजाय वो डायरेक्टली थेफ्ट पर जाएंगे। ठीक है। तो वंस तो मेरा ये क्लियर हो गया कि भाई मैंने अपना प्रॉब्लम जो है डिफाइन कर लिया, उसके बाद प्रोसेस होता है कि भाई डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है।
तो डेटा कलेक्शन मैंने किस तरह से की कि मेरे साथ जो है कलीग्स जो है जो है लकली मेरे साथ ऐसे कलीग्स काम कर रहे थे जो डायरेक्टली उन यूटिलिटीज़ के जो है पाकिस्तान में जो यूटिलिटीज़ हैं उन पर वो जो डायरेक्टली काम कर रहे थे, तो मैंने उनसे अप्रोच किया और उनसे जो है डेटा को गैदर किया। ठीक है, तो उन्होंने मुझे जो डेटा दिया, अब उस डेटा में प्रॉब्लम ये था कि ये अगर आपको डेटा जो है थोड़ी सी ब्लर लग रही है तो सिंपल देखें कि ये कंज्यूमर्स हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये कंज्यूमर्स हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर है, और ये उनकी जो है मंथली कंजप्शन है। अब प्रॉब्लम क्या था कि कुछ जो है कंज्यूमर्स का कंजप्शन डेटा जो है मिसिंग था, और दूसरा मसला ये था कि जो मुख्तलफ जो है जगहों से जो है मुझे जो है कंजम्पशन की जो है ना कोई आधी डेटा थी, कोई जो है किसका पूरा था किसका कैसे था। तो मैंने क्या किया कि भाई मुझे एक तो पहले डिसाइड करना है कि मैं कितनी हिस्टोरिकल कंजम्पशन डेटा पे अपना मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया कि भाई जिनका जो मिसिंग वैल्यूज़ है उसमें पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आने चाहिए। मैंने डेटा की जो है ना क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, मैं इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको आसान आसान बता रहा हूँ। मैंने सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डेटा क्लीनिंग, ये ऐसे स्टार्ट हुई, डेटा को क्लीन करना शुरू किया। ठीक है, अब इसमें जो मिसिंग वैल्यूज थे मैंने उनको एड्रेस किया सबसे पहले, और देन जो कुछ आउटलायर्स थे पहले मैंने उनको भी एड्रेस किया कि भाई जो बिल्कुल आउटलाइंग ऑब्जर्वेशन लग रही थी मैंने उनको भी डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, वंस मेरा डेटा क्लीनिंग का जो है पार्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि मैंने क्या किया है कि फरवरी 2015 से लेकर 2018 तक जो है ना मैंने उनकी कंजप्शन को जो है ना रेंडमली प्लॉट किया। तो मैंने देखा कि कुछ जो है कंज्यूमर्स की जो प्रोफाइल है उसमें एक सर्टेन जो है रिदम जो है एक फॉलो हो रहा है, कि एक सर्टेन जो है पैटर्न बन रहा है, और कुछ ऐसे जो प्रोफाइल्स हैं वो कंटिन्यूसली जो है ऑसिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो लकली मुझे ये एक और एडवांटेज हुआ कि वहाँ पर जो उन्होंने पिछली इंस्पेक्शंस की थी तो उन्होंने थेफ्ट वाले कंज्यूमर्स को भी लेबल किया हुआ था और अपना हेल्दी कंज्यूमर्स को भी लेबल किया हुआ था। तो मैंने उनके जो है ना उनके प्रोफाइल्स देखे। एक्सक्यूज मी। तो जो हेल्दी कंज्यूमर का प्रोफाइल होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि उनकी समर में कंजप्शन हाई होती है और विंटर में कंजप्शन लो होती है। अब आप अपनी थोड़ी सी डोमेन नॉलेज जो है ना वो छोड़ दें कि भाई कि ये ज़रूरी नहीं है, कि हो सकता है कि कुछ लोगों के जो है घर ऑक्यूपाइड ना हो और वो घर छोड़कर चले गए हों, वो वाली छोड़ दें। मैं मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स को डिस्कस कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स का प्रोफाइल किस तरह से होता है। ठीक है, आप इतनी ज़्यादा डोमेन नॉलेज में जो है ना जाएं, आप सिंपल ये समझें कि मैं क्या चीज़ जो है डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो हेल्दी कंज्यूमर्स होते हैं उनका जो समर का जो कंजप्शन होती है वो हाई होती है और विंटर की लो होती है, और जो थेफ्ट वाले कंज्यूमर्स होते हैं उनका इरेगुलर पैटर्न होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो जो मेरे पास जो लेबलिंग मिल गई मुझे कि भाई ये वाले कंज्यूमर्स जो हैं हेल्दी हैं, ये वाले कंज्यूमर्स जो हैं थेफ्ट हैं। तो वंस मेरा डेटा एक्सप्लोरेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने क्या किया कि इन जो कंजप्शन डेटा है इसके मैंने और जो है फीचर्स निकाले। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग की, कि मैंने ये जो सिर्फ एक एक्चुअल कंजप्शन डेटा है इससे मैंने और फीचर्स निकाले। ठीक है, स्टैटिकल फीचर्स निकाले, टाइम सीरीज बेस्ड फीचर्स निकाले, सिग्नल एंड सिस्टम प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो है मैंने इसके बहुत ही ज़्यादा जो है फीचर्स निकाले। ठीक है, तो उसके बाद वंस मेरे इतने ज़्यादा फीचर्स निकल गए तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि उसमें से जो हाईली इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ही सिलेक्ट किए जाए। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा जो है फीचर्स आप अपने मॉडल को देंगे तो आपका मॉडल जो है बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा। तो मैंने हाईली इंपॉर्टेंट फीचर सेलेक्ट किए, देन मेरा मशीन लर्निंग मॉडल का डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, यहां तक अभी तक मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ये वाली कि डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, ये वाले पार्ट्स मैंने अभी तक सारे डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम आता है कि भाई डेटा से जो है ना अपना मॉडल बनाओ, क्योंकि मैं समझ गया कि मेरा जो है ना डेटा सही तरीके से बन गया है। तो मैंने क्या किया भाई, डेटा को जो है ना मशीन लर्निंग के मॉडल्स डिफरेंट डिफरेंट उठाए और उसके थ्रू जो है ना मैंने अपना मॉडल बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है मैंने हेल्दी कंज्यूमर्स दिए और उसके बाद मैंने थेफ्ट कंज्यूमर्स दिए और उससे जो है मैंने मॉडल को ट्रेन करना शुरू कर दिया।
अभी मैं मशीन लर्निंग को ज़्यादा जो है डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि मशीन लर्निंग क्या होती है, उसमें अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, सुपरवाइज लर्निंग होती है। ये वाला जो एग्जांपल है वो सुपरवाइज लर्निंग से रिलेटेड है। अब जो है ये मशीन लर्निंग का मॉडल जो है ट्रेन हो गया। वंस मेरा मॉडल ट्रेन हो गया तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ जो है अनलेबल कंज्यूमर कंजप्शन की डेटा उसको दूंगा। ये मुझे क्या क्या बताएगा कि भाई ये मुझे बेस्ड ऑन दिस हिस्टोरिकल कंजप्शन डेटा मुझे लग रहा है ये हेल्दी कंज्यूमर है, ये थेफ्ट का कंज्यूमर है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने मुख्तलिफ हेल्दी कंज्यूमर के भी सैंपल्स दिए थे और थेफ्ट के भी सैंपल्स दिए थे। तो मैंने क्या किया, इसके बाद जब मेरा मशीन लर्निंग का मॉडल बन गया तो मैंने इसको टेस्ट किया डिफरेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, जैसे कि एक्यूरेसी हो गई, डिटेक्शन रेट जो है मेरे मॉडल का किस तरह से है, प्रिसिशन किस तरह से है, F1 स्कोर क्या है, आ, इसके अलावा ROC कर्व्स हो गए। इस तरह से रिलेटेड मैंने बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से अपने मॉडल को जो है अपना वैलिडेट किया। वंस मेरा मॉडल जो है ट्रेन हो गया तो अब जो है प्रोसेस होता है मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करने का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही उस मशीन लर्निंग को मॉडल को हमने डिप्लॉय किया और उसके बाद हमने जो है फीडबैक देखना शुरू किया कि भाई जो हम सस्पिशियस कंज्यूमर की लिस्ट जनरेट कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, उसके हिसाब से हम अपने मॉडल को फाइन ट्यून कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अपना थोड़ा सा जो है ना ब्रीफ जो है बिल्कुल ब्रीफ इंट्रो दे दिया कि अब मशीन लर्निंग का जो है मॉडल किस तरह से बनता है। देखें, अब जी ये जो मशीन लर्निंग का मैंने एग्जांपल दिया है इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं। ये डोमेन नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा जनरेट होंगे, पर आप सिंपल ये समझें कि ये मॉडल बना किस तरह से। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, डेटा की पॉलिशिंग हुई और उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग हुई, देन मॉडल बना और उसके बाद मॉडल को डिप्लॉय किया गया और उसके बाद जो है हमने फीडबैक लिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस शुरू होते हैं। देखिए, अब इस पूरे डेटा साइंस की जो साइकिल में सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइम लगा ना, वो मुझे लगा इस वाले पार्ट में। 90% अगर आप देख लें तो मुझे जो प्रॉब्लम हुआ वो यहाँ पर लगा, और जो डेवलपमेंट वाला पार्ट था वो समझ लें कि वो मेरा 10% था। बिल्कुल 90% आपका जो पूरा पार्ट है वो डेटा एनालिसिस में हो रहा है। अब डेटा की जो प्री प्रोसेसिंग लेकर एनालिसिस तक इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। अब यहां पर मेरे कौन से स्किल्स काम आए, वो आए पांडाज लाइब्रेरी। ठीक है, अब पांडाज लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस क्या है, आ, देखें पांडाज लाइब्रेरी बेसिकली एक ऐसा इकोसिस्टम है, एक ऐसी पाइपलाइन है जो इस पूरे जो है ना यहां से लेकर बिजनेस रिक्वायरमेंट से लेकर अपना डिप्लॉयमेंट तक वो एक पूरा के समझ लें एक पाइपलाइन है जो इन पूरे सारे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ रही है। अगर आप लोगों को ये पांडाज लाइब्रेरी नहीं आ रही है तो ये पूरा का पूरा जो है ना पाइपलाइन गिर जाएगी। ठीक है, ये आप ऐसे समझ लें इसकी असेंस। देखें, मुझे पांडाज लाइब्रेरी जो है कहां कहां पर काम आई और वो कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, पांडाज लाइब्रेरी जो है सबसे पहले तो मुझे काम आई कि भाई डेटा को मैं क्लीन किस तरह से करूं, उसके लिए जो है मिसिंग वैल्यूज को एड्रेस करने के लिए काम आई। जो आइदर या तो मैं मिसिंग वैल्यूज डायरेक्टली ड्रॉप कर देता था, ठीक है, या कि मैं किसी और मशीन लर्निंग के मॉडल को जो है ट्रेन करूं और उन मिसिंग वैल्यूज को जो है उसमें फीड करूं। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि या तो सिंपली ड्रॉप किया जाता है जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं, या तो जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं उस पे जो पिछले वाले मिसिंग वैल्यूज हैं उन पे मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया जाता है और उस जो बीच वाला कॉलम है उसमें फीड किया जाता है। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। उसके बाद उसके जो यहाँ पे देखें ये वाला पोर्शन मैंने क्लीनिंग अप डेटा, उसके बाद डेटा सेट्स को अलाइन करना। ठीक है, अलाइनमेंट के लिए किस तरह से काम आता है कि आपके पास अगर जो है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो है वो डेटा जो है स्टोर्ड है, अब उन डेटा सेट्स को एक जगह पर लेकर आना है, तो वो किस तरह से करेंगे। अगेन आपको पांडाज लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही इनका अच्छा फ्रेमवर्क है, एक या दो कमांड्स में आप बहुत सारी डेटा सेट्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फोरकास्टिंग का मॉडल बनाना चाह रहे हैं जिसमें यह है कि आप चाह रहे हो कि मेरी एक साल की कंजप्शन ये है तो अगले साल की कंजप्शन क्या होगी, तो उसमें क्या करोगे, आप कंजप्शन डेटा भी रखोगे, देन वेदर की डेटा भी रखोगे। अब इन दो डेटा सेट्स को आपस में कंबाइन करना हो तो आप किस तरह से करेंगे, पांडास की लाइब्रेरी आपको हेल्प करेगी। उसके बाद लेट सपोज आपका कोई ऐसा डेटा है जो आप विकीपीडिया से जो है ना मुख्तलिफ टेबल्स ले रहे हैं और बार बार जो है ना उसको रीड कर रहे हैं, अगेन आपको ये जो है पांडास लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक्सेल की फाइल्स हों, एचटीएमएल की फाइल्स हों, सीएसवी का फाइल है,
यू नेम इट, आपको पांडास लाइब्रेरी जो है वहां पर काम आ जाएगी। वो किसी भी फाइल की जो एक्सटेंशन हो उसको ये डील कर सकती है। ठीक है, डेटा को ग्रुप करना हो, अच्छा मैंने अच्छे जो है थोड़े बहुत जो है एनिमेशंस दिए हुए थे, ये आप देख लें कि हमारे पास कोई भी फाइल हो, आइदर CSV फाइल हो, एक्सेल का फाइल हो, जेसन फाइल हो, HTML फाइल्स हो, किसी भी के लिए आपको पांडास की लाइब्रेरी आसानी से आप उसको यूज कर सकते हैं उनको रीड करने के लिए। ठीक है, देन अगर आपको डेटा को एग्रीगेट करना हो, डेटा की फिल्टरिंग करनी हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, प्लॉटिंग हो, मेटा हो, कुछ भी करना है आपको पांडास की लाइब्रेरी आपको हेल्प करेगी। गुड। उसके अलावा डेटा को मर्ज करना हो, ज्वाइन करना हो, कॉन्केट करना हो, उसमें आपकी पांडास की लाइब्रेरी की जो काम आएगी। देन एक्सेस, मॉडिफाई, सॉर्ट, फिल्टर, डिलीट, सारी चीजें आप पांडास की लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जो लाइब्रेरी है बाकी सारी जो भी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज है उसके साथ ये आपस में बिल्कुल सिंक हो जाती है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग कर रहे हैं और आपने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग कर ली और पांडास लाइब्रेरी पर अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके थ्रू, मतलब आप पूरे अपने डेटा फाइल पे लगाना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। साइकिट लर्न पर आपने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया है और पांडास लाइब्रेरी से लेकर उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। मतलब मैं आपको उसकी कंपेटेबिलिटी बता रहा हूं कि वो किस तरह से जो है मुख्तलिफ लाइब्रेरीज के साथ आपस में सिंक है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है कि इससे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको एक डिटेल लाइब्रेरी के बारे में बताया था, और उसके बाद स्वीट विज लाइब्रेरी के बारे में बताया था, क्यू ग्रिड लाइब्रेरी के बारे में बताया था, देन पिवट टेबल्स, पांडास प्रोफाइलिंग, जिसके थ्रू एक वन क्लिक के थ्रू आप मुख्तलिफ चार्ट्स बना रहे थे। ठीक है, पर मसला क्या होता है कि आप थोड़ी सी एक्सप्लोर तो कर देते हैं, पर आपको अगर किसी चेन के साथ कनेक्ट करना हो, मशीन लर्निंग मॉडल के चेन के साथ कनेक्ट करना हो, तो ये लाइब्रेरीज इतनी ज़्यादा आपको हेल्पफुल नहीं होंगी। अगर आप डिटेल लाइब्रेरी को देखें तो उसमें भी आप जो फीचर्स निकाल रहे थे तो वो बेसिकली अर्थमेटिक फीचर्स थे, बिल्कुल ही सिंपल फीचर्स। अगर आपको कॉम्प्लेक्स फीचर्स चाहिए तो आप किस तरह से करेंगे, अगेन आपको पांडास लाइब्रेरी की जो है हेल्पफुल मिलेगा। और मैंने यहाँ पे जैसे एक लिखा भी हुआ है कि being able to code pandas in Python enables you to tap into the power of the various other features and libraries which will use with the Python. Some of these libraries are NumPy, SciPy, Matplotlib. ठीक है, तो उसके अलावा इसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन आप आराम से कर सकते हैं, लेस राइटिंग एंड मोर वर्क डन है, एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ फीचर्स। ठीक है, इफिशिएंटली हैंडल्स लार्ज डेटा। जबरदस्त। देखिए एक्सेल में क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा भी लार्ज डेटा आप खोलेंगे ना तो आपका पूरा एक्सेल जो है बैठ जाता है, पर पांडास के केस में ये नहीं है। आपका चाहे कितने मिलियंस ऑफ रोज हैं, आप आराम से आप उस डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, इवन दो इसमें एक ऑप्शन आता है कि आप अगर थोड़ा सा ग्लिम्स आप डेटा की लेना चाह रहे हैं, आपके पास बहुत ही बड़ा फाइल है, आप थोड़ी सी लेना चाह रहे हैं, तब भी आप इसमें कर सकते हैं। एक्सेल से ये बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट है। ठीक है, मेक्स डेटा फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल। ठीक है, इसके अलावा मैंने दो चार और पॉइंट्स रखी थी ताकि अगर मैं भूल जाऊं तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताता हूं। Pandas is a library for creating and manipulating structured data with the Python. Data scientists, analysts, programmers, and engineers and more are leveraging it to mold their data. यहाँ पर आप पॉज करके भी खुद भी पढ़ सकते हैं कि भाई क्या है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर रखी हैं। In conjunction with the Matplotlib and Seaborn, Pandas provide a wide range of opportunities for visual analysis of a tabular data. Pandas makes it very convenient to load, process and analyze such tabular data using SQL-like queries. ठीक है, इसके अलावा Pandas provides the tools for working with the tabular data, i.e. data that is organized into tables that have rows and columns. Tabular data has a lot of same functionality like is SQL or Excel, but Pandas adds the power of Python. ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है कि Pandas और जो है ना Python आपस में बहुत ही ज़्यादा कंपेटेबल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा बहुत समझ में आ गई होगी कि Pandas लाइब्रेरी क्यों इंपॉर्टेंट है और एक डेटा साइंस का जो है एक साइकिल किस तरह से बनता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हो सकता है मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है पॉइंट्स मिस कर दिए हो तो आप मुझे बताइएगा कि मैं आप लोगों को उस चीज़ में ऐड ऑन करूँगा। ठीक है,
तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ मैं, और मेरी जो सारी जो दूसरी वीडियोस होंगी वो इस पूरी पांडाज लाइब्रेरी से रिलेटेड होंगी। मैं शुरू से लेकर आखिर तक आपको समझा दूंगा कि पांडाज लाइब्रेरी से आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस तरह से कर सकते हैं, नमपाई लाइब्रेरी कैसे यूज़ करेंगे, मैटप्लॉटलिब कैसे होगी, सीबॉर्न लाइब्रेरी जो है पांडाज लाइब्रेरी के साथ कैसे यूज़ करेंगे, देन डिफरेंट डेटा सेट्स जो हैं आपस में मर्ज कैसे होंगे। हम जो है मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के मैं मुख्तलिफ आपसे जो है ना डेटा सेट्स लेकर मैं आपको उस पर एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइब्रेरी है। मेरी इसके बाद की जो वीडियोस होंगी वो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।